स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए पार्ट 2 आपके पार्ट ऑफ स्पीच का लेकर आया हूँ। इसकी एक वीडियो मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कर दी है। इसमें हम डिफरेंट मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच के एग्जांपल समझेंगे, यानी वर्ड एक होगा लेकिन उसके रूप अनेक होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका लाइट से रिलेटेड। किससे? लाइट से। लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट का मतलब होता है प्रकाश। दिस लाइट इज ब्राइट। यह जो रोशनी है यह ब्राइट है, बहुत ज्यादा चमकीली है। तो यहाँ पर दिस आप देख सकते हैं, दिस लाइट इज ब्राइट, है ना। मैं यहाँ पे आपको एक एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं दिस लाइट। दिस आपका क्या है? डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो लाइट आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, है ना। तो पहले सेंटेंस में लाइट जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, दिस बैग इज लाइट। यहाँ लाइट का मतलब रोशनी नहीं है, यहाँ लाइट का मतलब है हल्का। यह जो बैग है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? हल्का है ना, मतलब वेट में कम है। तो यहाँ पर इस बैग की स्टेट बताई जा रही है। इस बैग की क्या बताई जा रही है? स्टेट बताई जा रही है। और नाउन की स्टेट बताता है कौन? एडजेक्टिव। नाउन की स्टेट कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज लाइट द कैंडल। कृपया कैंडल को लाइट। लाइट का मतलब यहाँ रोशनी नहीं है, लाइट का मतलब है कैंडल को जलाना। कैंडल को जलाना। तो यहाँ लाइट आपकी क्या है? वर्ब है, और यहाँ लाइट का मतलब क्या है? जलाना। ठीक है, यहाँ लाइट का मतलब है जलाना। ठीक है भैया, तो यहाँ पर लाइट आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही ट्रेवल्स लाइट। वह लाइट मतलब हल्का फुल्का ट्रेवल करता है। तो यहाँ जो लाइट शब्द आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? ट्रेवल के लिए आ रहा है। और ट्रेवल क्या है आपकी? वर्ब। वर्ब के लिए जो आता है वो कौन होता है? एडवर्ब। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ब के लिए जो वर्ड्स आते हैं या वर्ब को जो डिस्क्राइब करते हैं वो कौन होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो ये लाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्लियर। चलिए, अगला वर्ड है आपका फास्ट। फास्ट का मतलब तेज भी होता है, फास्ट का मतलब व्रत भी होता है ना। अब कैसे फास्ट मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है वो हम इन एग्जांपल्स में देखेंगे। क्लियर। जैसे कि पहला सेंटेंस है ही रन्स वेरी फास्ट। वह बहुत तेज रन माने दौड़ता है। तो रन, रन क्या है आपकी? रन आपकी वर्ब है। अब वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? फास्ट, तेज दौड़ता है। तो जो कैसे का रिप्लाई देते हैं, जो हाउ का रिप्लाई देते हैं वो आपके कौन होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो ही रन्स वेरी फास्ट, इसमें फास्ट आपका एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये वर्ब के लिए है ना। और वर्ब के लिए आने वाले शब्द क्या होते हैं? वर्ब के लिए आने वाले शब्द एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही इज अ फास्ट रनर। वह एक फास्ट रनर है। रनर का जानते हो? रनर का मतलब होता है धावक, है ना, दौड़ने वाला। तो वह एक बहुत ज्यादा तेज दौड़ने वाला है। यहाँ फास्ट का मतलब तेज है। और ये किसके लिए आया फास्ट वर्ड? रनर के लिए। और रनर आपका क्या है? नाउन है। नाउन के लिए जो शब्द आते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही केप्ट अ फास्ट। ही केप्ट अ फास्ट। इसमें उसने एक फास्ट रखा। यहाँ फास्ट का मतलब तेज नहीं है, यहाँ फास्ट का मतलब है व्रत। यहाँ फास्ट का मतलब क्या है? व्रत। और व्रत शब्द आपका क्या है? नाउन है। अगर नहीं पहचान में आ रहा हो तो ये समझ लो, यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ ए, है ना। ए आर्टिकल दिया हो, एन दिया हो या द दिया हो, उसके बाद जनरली कौन सी चीजें आती हैं? नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। ए के बाद भी, एन के बाद भी और द के बाद जनरली आमतौर पर नाउन ही आता है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स के साथ हमेशा नाउन का ही यूज किया जाता है। क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं। पीपल फास्ट। लोग फास्ट रखते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल्स के दौरान। अब यहाँ जो फास्ट है, यहाँ फास्ट का मतलब देखो, फास्ट के ना दो मतलब होते हैं। एक तो फास्ट का मतलब होता है तेज, है ना, और एक फास्ट का मतलब होता है व्रत। और एक फास्ट का मतलब होता है, दोनों तीन मतलब हुए, व्रत रखना, व्रत, व्रत रखना, व्रत रखना। तो जब फास्ट केवल व्रत हो तो वो नाउन है।
जब फास्ट का मतलब व्रत रखना हो तो वो क्या है आपकी वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे जो फास्ट है ना ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका वर्ब आता है। तो यहाँ पे ये जो फास्ट वर्ड हो गया वो क्या हो गया आपका वर्ब। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने आपको दो वर्ड सिखा दिए और उसके मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दिए कि कहाँ पर कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ड क्या काम करेगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका बैक। अगला जो वर्ड है वो क्या है आपका बैक। बैक का मतलब पीठ भी होता है, बैक का मतलब वापस भी होता है ना, और बैक का मतलब सपोर्ट करना भी होता है। तो कहाँ पर कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है वो सेंटेंस पढ़ के हमें पता चलेगा। माई बैक हर्ट्स, मेरी बैक में हर्ट हो रहा है, हर्ट मतलब पेन हो रहा है, मेरी बैक में चोट लगी है ना। तो यहाँ बैक का मतलब क्या है, यहाँ बैक का मतलब है पीठ। यहाँ बैक का मतलब क्या है पीठ। पीठ है तो ये बैक आपका क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। वैसे भी डिटरमिनर के साथ आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया था ए एंड द माई योर अवर हिज देयर है ना, इन दिस दैट दीज दो, इनके बाद जनरली क्या आता है नाउन आता है। तो यहाँ पे जो बैक वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। सिट इन द बैक सीट, सिट इन द बैक सीट, यहाँ बैक का मतलब है पीछे वाली सीट, पीछे वाली सीट। अब सीट आपका क्या है, सीट तो आपका नाउन है और नाउन का डिस्क्रिप्शन देने वाला कौन होता है एडजेक्टिव होता है। तो बैक यहाँ पर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, अगला देखते हैं। कम बैक सून, कम माने आओ, बैक माने वापस, सून माने शीघ्र, यानी वापस आओ जल्दी, जल्दी वापस आओ। तो ये जो वापस शब्द है वो किसके लिए आ रहा है आने के लिए आ रहा है। आना शब्द क्या है वर्ब है, वर्ब को डिनोट करता है। वर्ब के लिए जो शब्द आता है वो कौन होता है एडवर्ब होता है। तो बैक यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में अपने आप बताओ, बता के देखो क्या हो सकता है ये बैक। आई विल बैक यू, बैक का मतलब बैक ऑन करना भी होता है, सपोर्ट करना भी होता है ना। बैक का मतलब टू सपोर्ट भी होता है। टू सपोर्ट मतलब समर्थन करना, सपोर्ट करना। तो आई विल बैक यू, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। विल आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है ना। और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो बैक होगा वो आपका क्या होगा वर्ब होगा। बैक जो शब्द है वो यहाँ पर क्या होगा वर्ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है डाउन से रिलेटेड, डाउन। अब डाउन का मतलब नीचे भी होता है, डाउन का मतलब कम भी होता है ना। तो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि पहला एग्जांपल देखते हैं, ही फेल डाउन, ही फेल डाउन, वह नीचे गिर पड़ा। फेल का मतलब क्या है गिरना, फेल क्या है आपकी वर्ब, वर्ब के लिए आ रहा है कोई शब्द तो वो क्या कहलाएगा एडवर्ब, है ना। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। सिट डाउन, बैठ जाओ, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे बैठ जाओ, तो नीचे जो शब्द है वो किसके लिए आ रहा है वर्ब के लिए। तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। ये प्रपोजिशन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा आपका क्या एडवर्ब, है ना। ये जो डाउन है वो क्या है आपका एडवर्ब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ही रॉट इट, उसने इसे लिखा इन हिज डाउन टाइम, अपने डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब है जब उसका समय खराब चल रहा था। डाउन टाइम का मतलब क्या है खराब समय। तो जब उसका समय खराब चल रहा था उसने इस चीज को लिखा। तो टाइम आपका क्या है टाइम आपका नाउन है, नाम का डिस्क्रिप्शन देने वाला कौन होता है एडजेक्टिव होता है ना। अच्छा डाउन आपका प्रेपोजिशन भी होता है। जैसे कि मैंने लिखा वी वॉक डाउन द स्टेयर्स, हम सीढ़ियों से नीचे चले, हम सीढ़ियों से नीचे चले। तो वॉक डाउन, ये जो डाउन है ना इस नाउन को और इस वर्ब को क्या कर रहा है रिलेट कर रहा है। तो वर्ब को नाउन से रिलेट करने वाला कौन होता है आपका प्रेपोजिशन। तो डाउन आपका प्रेपोजिशन भी है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में है आपका अगली स्लाइड में है आपका ओपन वर्ड। कौन सा वर्ड ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है ओपन का मतलब खोलना भी होता है, ओपन का मतलब खुला हुआ भी होता है ना। अब कहाँ पर कौन सा शब्द कौन सा हिंदी मीनिंग उसका निकलेगा वो आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। द डोर इज ओपन, द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला हुआ है,
दरवाजा खुला हुआ है। अब यहाँ पर जो ओपन शब्द है वो किसके लिए आया है? डोर के लिए। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ओपन क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज ओपन द डोर। अब द लगा है, ये अंदर लगा होगा तो वो क्या शब्द हुआ? वो शब्द आपका, सॉरी जी, ओपन बताना है हमें। तो प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजे को खोलो। तो ओपन का मतलब यहाँ पर क्या है? खोलना है। तो खोलना है तो ये शब्द आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। कीप योर आईज ओपन, अपनी आंखों को खुला रखो। अपनी आंखों को कैसे रखो? खुला रखो। अब यहाँ पे जो खुला शब्द आ रहा है वो रखने के लिए आ रहा है, रखने के लिए आ रहा है ना। अपनी आंखों को रखो, कैसा रखो? खुला रखो। तो वर्ब के लिए आने वाला जो शब्द होता है वो कौन होता है? एडवर्ब होता है। और ये रिप्लाई किसका दे रहा है? हाउ का दे रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कब का, क्यों का, कैसे का, कैसी का और कहाँ का, इन चारों का रिप्लाई देने वाला कौन होता है? एडवर्ब होता है। तो ये शब्द भी आपका क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप समझने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, द ओपन वाज वाइड। द ओपन, द ओपन का मतलब है खुला हुआ स्थान। खुला हुआ स्थान। वाज वाइड, बहुत ही ज्यादा विस्तृत था, बहुत ही ज्यादा विस्तृत था। अब यहाँ पे द लगा हुआ है, द डिटर्मिनर है, आर्टिकल है। आर्टिकल के साथ क्या आता है आपका? नाउन आता है। तो ये ओपन नाउन हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम अगर प्रैक्टिस करें बार बार तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को आसानी से समझ सकते हैं। और एक बार अगर पार्ट ऑफ स्पीच आसानी से समझ में आ जाते हैं तो फिर हमें सेंटेंस को बनाने में, सेंटेंस को पहचानने में दिक्कत नहीं आती है किसी भी प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट वर्ड से रिलेटेड। ही वॉज द लास्ट मैन, वह अंतिम व्यक्ति था, वह अंतिम व्यक्ति था। अब यहाँ पर द लगा हुआ है ना। और ये जो द है वो किसके लिए आया है? मैन के लिए। मैन आपका कौन हो गया? नाउन। अब वो व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था? लास्ट व्यक्ति था। तो मैन की विशेषता बताने वाला यानी नाउन की विशेषता बताने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है ना। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट करती है, अच्छा बनाती है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के सेंटेंस को क्रिएट करने की, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। ही केम लास्ट, वह लास्ट, लास्ट मतलब बहुत सबसे लास्ट में आया, वह सबसे ज्यादा लास्ट में आया। तो आया, आना के बारे में बता रहा है ना, वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। वर्ब का डिस्क्रिप्शन देने वाला कौन होता है? एडवर्ब होता है ना। ही केम लेट, जैसा अगर मैं लिख दूं ही केम लेट, वह लेट आया। तो लेट जो शब्द है वो किसके लिए आ रहा है? केम के लिए आ रहा है, वर्ब के लिए आ रहा है। और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है? एडवर्ब होता है। तो जैसे लेट है वैसे लास्ट है। क्लियर। चलिए अगला है, द लास्ट ऑफ द केक इज माइन। केक का जो लास्ट भाग था, अंतिम भाग था, इज माइन, वो किसका है? मेरा है। तो यहाँ पर देखो द लगा हुआ है और द के साथ आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ क्या आता है? नाउन आता है। तो द लास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। कुछ शब्दों को पहचानना तो बड़ा आसान होता है, कुछ में आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है। दिस शोज विल लास्ट लॉन्ग, यह जो शो है लास्ट। अब लास्ट का मतलब एक और होता है, लास्ट वर्ब भी होती है। जब लास्ट वर्ब होती है ना तो इसका मतलब होता है लंबे समय तक चलना, लंबे समय तक चलना, है ना। तो ये जो शो है वो लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। लास्ट लॉन्ग पूरा वर्ड है। तो लास्ट लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक चलना। तो चलना, चलना, खाना पीना, सोना, रोना, ये सब आपकी क्या होती है? ये सब आपकी वर्ब होती है। तो लास्ट आपका एडजेक्टिव भी है, लास्ट आपका एडवर्ब भी है, लास्ट आपका नाउन भी है और लास्ट आपका वर्ब भी है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझ के पता लगाना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है लॉन्ग। लॉन्ग से रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, इट इज अ लॉन्ग रोड, यह एक लंबी रोड है। यह एक कैसी रोड है? लंबी रोड है। और रोड आपका क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। सिंपल है ना ये तो। इट इज अ लॉन्ग रोड, रोड नाउन है, नाउन का डिस्क्रिप्शन देने वाला एडजेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है, डोंट वेट टू लॉन्ग, लंबी ज्यादा। टू लॉन्ग का मतलब क्या होता है? टू लॉन्ग का मतलब होता है बहुत ज्यादा लंबे समय तक, बहुत ज्यादा लंबे समय तक। तो डोंट वेट, वेट मत करना। टू लॉन्ग मतलब लंबे
समय तक। अब वेट, वेट आपका क्या है, वर्ब। अब वो कह रहा है कि इंतजार मत करना लंबे समय तक। वर्ब के लिए आने वाला शब्द कौन होता है, एडवर्ब होता है। तो लॉन्ग भी आपका एडवर्ब हो गया। अब लंबे समय तक, कितने लंबे समय तक, टू लॉन्ग। टू लॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक, यानी लॉन्ग शब्द तो आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब इस एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला, एडवर्ब को बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाला भी कौन होता है, एडवर्ब होता है। तो ये भी आपका जो लॉन्ग है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई लॉन्ग फॉर सक्सेस। अब यहाँ लॉन्ग जो शब्द है उसके साथ फॉर लगा हुआ है ना। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है चाह रखना, चाह रखना। तो मैं चाह रखता हूँ किसकी, सक्सेस की। मैं सक्सेस मतलब सफलता की चाह रखता हूँ। तो रखना, रखना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये आपका लॉन्ग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला वर्ड है आपका राइट। राइट का मतलब सीधा भी होता है, राइट का मतलब सही भी होता है ना। तो कहाँ पर कौन सा वर्ड, कौन सा रोल प्ले कर रहा है पार्ट ऑफ स्पीच का, ये आपको सेंटेंस पर के डिसाइड करना है। कोई भी सिंगल शब्द सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करे ऐसा जरूरी नहीं है। यू आर राइट, तुम सही हो। जो राइट वर्ब है वो किसके लिए आ रहा है, ये सब प्रोनाउन के लिए आ रहा है। यू प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन को प्रोनाउन की स्टेट बताने वाला, यानी नाउन की और किसकी, प्रोनाउन की स्टेट बताने वाला। क्या बताने वाला, स्टेट बताने वाला भी कौन होता है, एडजेक्टिव होता है ना। जैसे मैं अगर लिख दूं वी आर रिच, वी आर रिच, हम धनी हैं। तो धनी कौन है, हम हैं। हम कौन है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला भी कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर मैं लिख दूं राम इज पुअर, राम इज पुअर, तो पुअर कौन है, राम है। राम कौन है, नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख सकते हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे। यू आर राइट, राइट आपका क्या हो जाएगा, सॉरी वर्ब नहीं होगा, राइट आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये यू प्रोनाउन को प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना। तो नाउन का प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन देने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन देखो, टर्न राइट। टर्न राइट यानी राइट की ओर मुड़ जाओ, राइट की ओर मुड़ जाओ। दो साइड होती है ना, एक राइट साइड होती है और एक आपकी लेफ्ट साइड होती है। तो वो कह रहा है राइट साइड की ओर मुड़ जाओ। तो मुड़ना आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब के बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाला कौन होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट यू हैव अ राइट। इसमें बताओ नाउन है तो कैसे लिख रहा है, तो आप समझ सकते हो नाउन ही होगा, लेकिन जस्टिफाई करो नाउन कैसे। यू हैव अ राइट। अब देखिए राइट का जो मतलब होता है, एक तो सही होता है, सबको पता है ये तो। एक राइट का मतलब अधिकार भी होता है। आपका फलानी चीज पर राइट नहीं है, राइट मतलब अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर देखो ए लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना, ए एंड द आर्टिकल्स किसके साथ आते हैं, नाउन्स के साथ आते हैं। तो राइट आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर बना एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट लेट्स गो। ठीक है, लेट्स गो चलो चलें। तो ठीक है, ये आपका एक फीलिंग शेयर कर रहा है, एक फीलिंग शो करा रहा है। तो हार्ट्स की फीलिंग शो कराने वाले शब्द जो होते हैं वो आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो ये जो यहाँ पे राइट शब्द दिया हुआ है ना, ये आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। इसके बाद या तो कॉमा आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियर। नियर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब पास होता है ना। नियर का मतलब क्या होता है, पास होता है। द स्कूल इज नियर, स्कूल पास है, स्कूल पास है। तो स्कूल शब्द क्या है आपका, नाउन है। नाउन की स्टेट बताने वाला, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो नियर शब्द आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम नियर, पास आओ। पास आओ, तो आना क्या है, आना आपका वर्ब है। वर्ब के बारे में डिस्क्राइब देने वाला, डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है, एडवर्ब होता है। सिट नियर मी, मेरे बगल में बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। यहाँ पे जो नियर है ये इस सिट वर्ब को और मी प्रोनाउन को, ये प्रोनाउन है आपका और ये आपका वर्ब है। इस वर्ब और प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, और रिलेट करने का काम किसका होता है,
प्रेपोजिशन का होता है। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा द पेशेंट नहीं, मैंने लिखा द डॉक्टर इज नियर द पेशेंट। डॉक्टर पास है किसके, पेशेंट के। तो जो नियर शब्द है ना, वो इस डॉक्टर को और इस पेशेंट को रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, उसका संबंध बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है। तो संबंध बताने वाला या पोजीशन बताने वाला वर्ड कौन सा होता है, प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रेपोजिशन। तो ये आपका जो नियर है इन दिस सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। आपका हार्ड, अब हार्ड का मतलब सख्त भी होता है, हार्ड का मतलब कठोर भी होता है ना। कहाँ पर ये हार्ड कैसा काम करेगा वो आपको सेंटेंस पढ़ के पता लगाना पड़ेगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है, दिस इज अ हार्ड टास्क। यह एक बहुत ही ज्यादा हार्ड मतलब कठोर टास्क है ना, सख्त कठिन टास्क है। हार्ड का मतलब कठिन है। और टास्क क्या है आपका, टास्क आपका नाउन है। नाउन का डिस्क्रिप्शन देने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। ये बात तो मैं लाखों बार बता चुका हूँ। नाउन और प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन देने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है, उसको डिस्क्राइब करने वाला। अब डिस्क्राइब में उसका कलर बता सकता है, शेप बता सकता है, क्वालिटी बता सकता है, साइज बता सकता है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, ही वर्क्स हार्ड। वह मेहनत करता है हार्ड। हार्ड मतलब बहुत ज्यादा। वह मेहनत करता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तो यहाँ पे जो हार्ड है ये किसके लिए आया, वर्ब के लिए। और वर्ब के लिए जो शब्द आते हैं वो कौन होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ इज हार्ड। लाइफ इज हार्ड। अब इस सेंटेंस में जो हार्ड शब्द है ये किसके लिए आ रहा है, लाइफ के लिए। लाइफ क्या है, नाउन है। नाउन की स्टेट बताने वाला, नाउन की पोजीशन बताने वाला, नाउन का कलर बताने वाला, नाउन का शेप बताने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से पता लगा सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा शब्द प्रोनाउन है, कौन सा शब्द एडवर्ब। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड है, और इस स्लाइड में पहला वर्ड है आपका वेल। पहला वर्ड क्या है, वेल। और वेल का मतलब पता है क्या होता है, वेल का मतलब बढ़िया, अच्छा, है ना, बेहतरीन। ही स्पीक्स वेल, वह बहुत अच्छा बोलता है, वह बहुत अच्छा बोलता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा किसके लिए आ रहा है, बोलना के लिए। बोलना क्या है, वर्ब। वर्ब के लिए आने वाला कौन होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है। शी इज वेल नाउ। शी इज वेल नाउ, वह अब ठीक है। यहाँ वेल का मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ वेल का मतलब ठीक ठाक है ना। तो यहाँ वह बिल्कुल ठीक है। ये जो ठीक शब्द आ रहा है वो स्टेट शो करा रहा है किसकी, सी की। सी क्या है, नाउन या प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की स्टेट शो कराने वाला शब्द कौन सा होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बताइए ये नाउन कैसे है, ये जो वेल है वो नाउन कैसे है, बता के देखो कमेंट बॉक्स में, मेरे लिखने से पहले लिखो। द वेल इज नाउन। द वेल इज नाउन। यहाँ पर जो द वेल इज डीप, जो वेल है, वेल का मतलब ना, एक वेल का मतलब तो अच्छा होता है, और एक वेल का मतलब कुआ भी होता है ना, कुआ। कुआ। तो यहाँ पे जो वेल है ना, इस वेल का मतलब कुआ है। कुआ डीप है, कुआ बहुत ज्यादा गहरा है। अब द लग रहा है, वैसे भी समझ सकते हो आप। द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर्स किसके साथ लगते हैं, नाउन्स के साथ लगते हैं। तो वेल आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, वेल। वेल लेट्स स्टार्ट। खैर चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेल का मतलब होता है अच्छा या खैर, है ना। तो यहाँ पे वेल के बाद कॉमा लगा हुआ है। अब ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, वेल है, या अभी एक और शब्द आया था वो है, तो ऐसे शब्द अगर होते हैं ना तो उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इनका कोई लिटरली मीनिंग नहीं होता है, बस हार्ट्स की फीलिंग को शो करने के लिए इन शब्दों को लगाया जाता है। तो ये जो वेल शब्द है ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। पहचान इसकी यही है कि या तो कॉमा आएगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। जैसे मैं लिख दूं वाओ, है ना, मैं लिख दूं आउच, मैं लिख दूं उफ। ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आपके कौन से वर्ड्स कहलाते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स। ठीक है। अगला जो वर्ड्स है वो आपका अगला वर्ड है राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है, राउंड का मतलब गोल भी होता है, राउंड का मतलब चक्कर लगाना भी होता है ना। तो वो आपको सेंटेंस पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा कि राउंड का यहाँ पर क्या मतलब है। ड्रॉ और राउंड, एक राउंड को ड्रॉ करो। राउंड मतलब एक गोले को बनाओ, एक गोले का चित्र बनाओ। आर्टिकल लगा हुआ है क्या,
और क्या है आर्टिकल, आर्टिकल के साथ, आर्टिकल किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है, ठीक है। इट इज अ राउंड टेबल, टेबल आपका क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला, नाउन का डिस्क्रिप्शन देने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है, सिंपल है ना। द अर्थ गोज राउंड द सन, द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी गोज माने जाती है, राउंड द सन सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। अब यहाँ पे जो राउंड है ना ये एडवर्ब नहीं है, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है जो सन को और गोज को, इस वर्ब को और इस नाउन को रिलेट करने का काम कर रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, प्रेपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। दे राउंड द कॉर्नर, उन्होंने, दे राउंड द कॉर्नर, उन्होंने कोने, उन्होंने चक्कर लगाया किसका, कोने का। तो चक्कर लगाना, राउंड का मतलब चक्कर लगाना भी होता है, जब चक्कर लगाना हुआ तो ये शब्द आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग सिचुएशन में पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए केवल इतना ही था, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्दों को बताया और उन शब्दों में ये भी बताया कि कौन सा शब्द कहाँ पर कौन सा रोल प्ले करेगा। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे, सेंटेंस में अगर आर्टिकल्स लगे हुए हैं तो वो नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। इस तरीके से आपको छोटी छोटी थ्योरीज हैं उनको समझना पड़ेगा और आप पार्ट ऑफ स्पीच को आसानी से समझ सकते हैं। आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।